आपने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी झांसी की रानी का नाम जरूर सुना होगा। ये नाम सुनते ही ज़हन में दादा दादी की पुरानी फिक्शन और एक्शन से भरपूर कहानियां ज़हन में उजागर होती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि झांसी की रानी हकीकत में एक निहायत ही बहादुर और जंगजू औरत गुजरी है। आमतौर पर मर्द को ताकत की अलामत समझा जाता है, लेकिन तारीख में कुछ ऐसी भी औरतें गुजरी हैं जो मर्दों से भी कई गुना ताकतवर थी। इन्हीं औरतों में से एक औरत झांसी की रानी गुजरी है, जिसका असल नाम लक्ष्मीबाई था। दरअसल ये बात कोई इतनी पुरानी नहीं है। यह तकरीबन 1800 का जमाना था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हुआ करते थे और इन दिनों हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबिज थे। इन दिनों हिंदुस्तान के मौजूदा इलाके उत्तर प्रदेश वगैरह में झांसी नामी रियासत आबाद थी, जिसे मराठे ओन कर रहे थे। और इसी दौर में झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1820 को बनारस में पैदा होती हैं। लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी की रानी का तल्लक एक हिंदू ब्राह्मण घराने से था। लक्ष्मीबाई के वालिद का नाम मोरोपंत था। लक्ष्मीबाई के वालिद बिटौर रियासत के राजा के लिए काम किया करते थे। तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई अभी 13 साल की थी कि इनकी शादी झांसी के राजा गंगा दाऊद न्यूवालकर से कर दी गई। उस वक्त उन्हें मुन्नू कहा जाता था। इसके बाद झांसी के राजा की शादी करने के कुछ अरसे के बाद इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम दामोदर रखा जाता है। लेकिन चूंकि उस दौर में हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, वो भी और लोगों की तरह अंग्रेजों के हाथों मारा जाता है और बताया जाता है कि इसे सांप ने काट लिया। अपने सगे बेटे की वफात के बाद लक्ष्मीबाई ने अपने भांजे, जिसका नाम आनंद राव था, उसको गोद में ले लिया। क्योंकि अपने बेटे की वफात के बाद लक्ष्मीबाई को हर वक्त अपने बेटे की याद सताती रहती, इसलिए उसने अपने भांजे का नाम दामोदर रख लिया और इसको अपना सगा बेटा बना लिया। इसके कुछ अरसे के बाद इनके शोहर महाराजा गंगा को भी कत्ल कर दिया गया और तारीख के मुताबिक बताया जाता है कि इनका कत्ल इनके भतीजे अली बहादुर ने किया था, जो उस वक्त झांसी की तख्त पर बैठना चाहता था। लेकिन जब झांसी की रानी उर्फ लक्ष्मीबाई को इसके नापाक इरादों का मालूम हुआ, तो उसने तख्त पर ऐसा जबरदस्त कब्जा किया कि न ही अली बहादुर और दीगर दावेदारों को तख्त दिया और न ही अपना तख्त उस वक्त के अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, बल्कि खुद रानी बन बैठी। और इसी के साथ साथ इसको लक्ष्मीबाई के बजाय झांसी की रानी कहा जाने लगा। इसके बाद जंग आजादी यानी 1857 का दौर शुरू होता है। इस जंग में जहां हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों ने हिस्सा लिया और दूसरी तरफ झांसी की तरफ से झांसी की रानी ने हिस्सा लिया। नाज़रीन, झांसी की रानी इब्तिदा ही से एक बाहिम्मत खातून थी और इसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वो एक बाकिरदार खातून थी। वो किसी भी हिंदुस्तानी पर जुल्म नहीं सह सकती थी और उस दौर में अगर किसी अंग्रेज को हिंदुस्तानी पर जुल्म करते हुए देखती तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी। इसके बाद जब 1857 को जंग आजादी की तहरीक शुरू होती है, तो लक्ष्मीबाई ने भी इस जंग में भरपूर शिरकत की। दरअसल ये तहरीक उस वक्त मजबूत हुई जब अंग्रेजों की फौज में मौजूद बेशुमार हिंदुस्तानियों ने गाय और खंजीर की चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उस दौर में अंग्रेजों की फौज में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी थे। चुनाचा मुसलमानों ने इसलिए इनकार किया कि वो खंजीर को मालून समझते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं ने इसलिए किया कि वो गाय को बाबरकत और मुकद्दस समझते हैं। ऐसे दोनों को ये जायज न था कि वो ऐसे कारतूस इस्तेमाल करें। इसके बाद जब अंग्रेजों को लक्ष्मीबाई के इरादों का पता चला, तो उन्होंने झांसी की रानी पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान बहुत से वाकयात पेश आए जो तारीख की किताबों में आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई ने इस वक्त अंग्रेजों का मुकाबला किया। तकरीबन कुछ दिन ये हमला जारी रहा। इसके बाद कहा जाता है कि रानी का एक वजीर, जिसका नाम राउदुल्ला जो था, इसको रानी ने किले के गेट पर खड़ा किया और लक्ष्मीबाई ने इसको ये जिम्मेदारी संभाली कि इसकी हिफाजत करे। मगर वो नमक हराम निकला और उसने अंग्रेजों का साथ दिया। इसने किले के गेट के आसपास के तमाम फौजियों को किले के दूसरी तरफ भेजा और नमक हरामी करते हुए अंग्रेजों के लिए किले का दरवाजा खोल दिया। कहा जाता है कि इस वक्त रानी के एक वफादार और बचपन के बांदी काशी ने इस वजीर की ये हरकत देख ली और इसने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसको कत्ल कर दिया गया। इसके बाद जब झांसी की रानी को अंग्रेजों की आमद का पता चला, तो वो फौरन अंग्रेजों को रोकने के लिए इस गेट की तरफ भाग पड़ी। मगर तब तक अंग्रेज दाखिल हो चुके थे। रानी के फौजियों ने अंग्रेजों का भरपूर मुकाबला किया, मगर अंग्रेज फौज रानी की फौज से कई गुना ज्यादा थे। इन सब हालात को देखते हुए रानी के पास भागने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर न आया और आखिरकार वो मजबूरन अपने महल से जाने लगी। लेकिन चूंकि अंग्रेजों की फौज काफी ज्यादा थी, तो उस वक्त अंग्रेजों ने इन्हें पूरी तरफ से घेर लिया। लेकिन झांसी की रानी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए घोड़े पर सवार हुई और अपने महल के इंतहाई बुलंद तरीन मकाम पर घोड़े पर सवार होकर छलांग लगा दी और आखिरकार भाग निकली। कहा जाता है कि इसके कुछ दिनों बाद रानी ने अंग्रेजों पर एक जबरदस्त हमला किया और अपनी रियासत को दोबारा छीन लिया। इसके बाद रानी ने हिंदुस्तान के काफी लोगों से मुलाकात की और लोगों को हिम्मत दी कि वो अंग्रेजों के साथ लड़े और आखिरकार जिसका नतीजा जंग आजाद हिंद 1857 की सूरत में पेश आया। अंग्रेजों के खिलाफ अभी ये तहरीक पूरे जोर शोर से जारी थी, तो लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों का भरपूर सामना किया और हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहा जाता है कि दौरान जंग अचानक किसी फौजी ने मैदान जंग में रानी पर तलवार से हमला किया, जिसके नतीजे में झांसी की रानी शदीद जख्मी हुई। शदीद जख्मी होने की वजह से उसने मैदान छोड़ दिया और काफी दूर बियाबान जगह में चली गई।
कहा जाता है कि वहाँ रानी की मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई और रानी ने इस बुजुर्ग से कहा कि वो इसके जिस्म को इस तरह जला दे कि मौत के बाद भी ये अंग्रेजों के हाथ न आए। कहा जाता है कि इस फकीर ने रानी को जलाया और किसी को खबर भी न हुई कि रानी का जिस्म कहाँ गया। दरअसल झांसी की रानी अपना जिस्म जलाकर वो अंग्रेजों को ये पैगाम देना चाहती थी कि अंग्रेज इसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं पकड़ सके और न ही इसके मौत के बाद भी पकड़ सकेंगे। और आखिरकार इस तरह रानी की बदौलत हिंदुस्तान में आज़ादी का जज्बा बर्पा हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि कई साल गुजर जाने के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इस निहायत हिम्मत और बहादुरी की वजह से झांसी की रानी का नाम आज भी तारीख में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।